यहाँ पे हमें ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू, इन दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन इनवर्स, ये फर्स्ट वाले की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस के 1/√2। अब आप ये देखिए कि 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 45 की होती है। 45 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन माइनस के π/4 की वैल्यू होगी। ठीक है, साइन से साइन क्लियर होगा तो ये हमारा क्या होगा, π/4। π/4 बिलोंग्स टू π/2 एंड मतलब इसकी साइन के रेंज के बीच में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपने दे रखा है आर्क साइन माइनस के √3/2, तो बच्चे यहाँ से देखते हैं कि आर्क का क्या मतलब होता है। आर्क का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये होता है, ये साइन इनवर्स ही होता है √3/2। अगर ये हमारा पेपर में आता है तो आर्क का मतलब कुछ नहीं होता। आर्क साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स जो वैल्यू हमें दे रखी है। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। 60 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/3। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन माइनस के π/3, क्योंकि π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। साइन से साइन क्लियर होगा, माइनस के π/3। अब ये देखिए क्या ये साइन की रेंज में आता है, आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है हमारी वो -π/2 से लेके +π/2 तक होती है, तो ये उसके बीच में लाइज कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -π/3। तो हमें ये समझना, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिखा था कि बच्चे ए आर्क है, ये आर्क साइन दे रखा ना, तो आर्क साइन को कुछ नहीं समझना है, इसे हमें साइन इनवर्स ही कंसीडर करना। ठीक है, बस ये यहाँ पे मेन था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था।